ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 1-2-2024 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब कुछ भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। प्रश्न दिया बाबा ने, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर आया है बाबा का, वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। यह शरीर भी पुराना तमो प्रधान है तो आत्मा भी तमो प्रधान है। इनसे क्या प्रीत करें? ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में भी आगे जा सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जैसे हद के सन्यासी हैं, वह घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि वह समझते हैं हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे। इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। अभ्यास भी ऐसे करते होंगे। जाकर एकांत में रहते हैं, वह है हठ योगी तत्व ज्ञानी। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए ममता मिटाने के लिए घर बार को छोड़ देते हैं। वैराग्य आ जाता है, परंतु फट से ममता भी नहीं मिटता है। स्त्री बच्चे आदि याद आते रहते हैं। यहाँ तो तुमको ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाना होता है। कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती। अभी तुम यह बेहद का सन्यास करते हो, याद तो सब सन्यासियों को भी रहती है, परंतु बुद्धि से समझते हैं कि हमको ब्रह्म में लीन होना है। इसलिए हमको देह भान नहीं रखना है। वह तो है हठ योग मार्ग। समझते हैं हम यह शरीर छोड़ ब्रह्मलीन हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्मलीन तो कोई भी नहीं होता ना। तो उनको यह पता ही नहीं है कि हम शांति धाम में कैसे जा सकते हैं। तुम अब जानते हो हमको अपने घर जाना है। जैसे विलायत में आते हैं तो समझते हैं कि हमको बॉम्बे जाना है। अभी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय है। बहुत कहते हैं इनकी पवित्रता बहुत अच्छी है, ज्ञान बहुत अच्छा है, सनसता बहुत अच्छी है। माताएं मेहनत अच्छी करती है ना, क्योंकि अथक हो समझाती हैं, अपना तन मन धन लगाती हैं, इसलिए अच्छी लगती है ना। परंतु हम भी ऐसा अभ्यास करें, यह ख्याल भी नहीं आएगा। कोई बिरला निकलता है। वह तो बाप भी कहते हैं कोटों में कोई, अर्थात तुम्हारे पास आते हैं उनमें से कोई निकलता है। बाकी ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। तुम जानते हो अब बाप आया हुआ है, साक्षात्कार हो ना सके। विवेक कहता है बेहद का बाप आए हैं। यह भी तुम जानते हो कि बाप एक है। वहीं पारलौकिक बाप ज्ञान का सागर है। लौकिक को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। यह भी बाप ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम जानते हो अब पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है। हमने 84 जन्मों का चक्कर पूरा किया है। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं वापिस सुख धाम जाने का, वह शांति धाम जाने का। शांति धाम तो जरूर जाना है, वहां से फिर यहाँ वापिस आना है ना। मनुष्य तो इन बातों में मूंझे हुए हैं। कोई मरता है तो समझते हैं कि वैकुंठ गया, स्वर्ग गया, परंतु वैकुंठ है कहाँ ये तो पता भी नहीं है। वैकुंठ स्वर्ग का नीचे धरती पे होगा, वे ऊपर कह दे हैं। तो मनुष्य तो बाबा ने कहा इन बातों में मूंझे हुए हैं ना। ये वैकुंठ का नाम तो भारतवासी ही जानते हैं और धर्म वाले नहीं जानते। वे आते ही नहीं ना, और धर्म वाले द्वापर मावा हैं। सिर्फ नाम सुना है, चित्र देखे हैं, देवताओं के मंदिर आदि बहुत देखे हैं। जैसे ये देलवाड़ा मंदिर है ना, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया है, बनाते ही रहते हैं। देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे। वे विष्णु की वंशावली हैं
वो तो है ही पवित्र। सतयुग को कहा जाता है पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। सतयुग के वैभव आदि यहाँ होते नहीं हैं। यहाँ तो अनाज आदि सब तमो प्रधान बन जाता है। स्वाद भी तमो प्रधान। बच्चियां ध्यान में जाती हैं, कहती हैं हम सूबी रस पी कर आई हैं, बहुत स्वाद था। यहाँ भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं तो कहते हैं ना दुनिया वाले बहुत स्वाद है, क्योंकि तुम अच्छी रीति बनाती हो ना, बाबा की याद में बनाते हैं ना। सब दिल भर के खाते हैं, ऐसे नहीं तुम योग में रहकर बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है, नहीं, यह प्रैक्टिस हो जाती है। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं तो वहां तो हर चीज ही सतो प्रधान होती है, इसलिए बहुत ताकत रहती है। तमो प्रधान होने से ताकत भी कम हो जाती है, फिर उनसे बीमारियां, दुख आदि भी होता रहता है। नाम ही क्या है, दुख धाम। सुख धाम में दुख की बात ही नहीं है। हम इतने सुख में जाते हैं जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है। सिर्फ तुमको पवित्र बनना है, सो भी इस जन्म के लिए पीछे का ख्याल मत करो। अभी तो तुम पवित्र बनो, पहले तो विचार करो। कहते कौन है, पहले तो बाबा का ये विचार करो। अब कहते कौन है, खुद भगवान कहते हैं ना। तो बेहद के बाप का परिचय देना पड़े। बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि पक्के हो, उन्हों के अंदर रहेगा कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं। यह तो कोडी मिसल शरीर है, आत्मा भी कोडी मिसल बन पड़ी है, इसको वैराग्य कहा जाता है। तो कोडी मिसल शरीर है, आत्मा भी कोडी मिसल बन रही है, इसको वैराग्य कहा जाता है। अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो, भक्ति मार्ग का पारट तो चलना ही है। सब भक्ति में है, नफरत की दरकार नहीं है। सन्यासी खुद नफरत दिलाते हैं, घर में सब दुखी हो जाते हैं तो वह खुद अपने को जाकर थोड़ा सुखी करते हैं। वापिस मुक्ति में कोई भी जा नहीं सकता। जो भी कोई आए हैं वापिस कोई भी गया नहीं है, यहाँ ही आवागमन में चक्कर लगाते रहे हैं। एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया। तो बाबा ने कहा है सब यहाँ ही है, एक भी निर्वाण धाम व ब्रह्म में नहीं गया है। वह समझते हैं फलाना ब्रह्म में लीन हो गया, तो यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में लिखा हुआ है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि में जो कुछ है वो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है। वेद शास्त्र वगैरह भक्ति मार्ग का कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जिनमें फिर नॉवेल्स आदि पढ़ने की भी आदत है। ज्ञान तो पूरा है नहीं, तो उन्हें कहा जाता है कुक्कड़ ज्ञानी। रात को नॉवेल पढ़कर फिर नींद करते हैं तो उनकी गति देखो फिर क्या होगी। गलत विचार चलेंगे ना, फिर उनके गलत बात पढ़ेंगे। तो यहाँ तो बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वो सब कुछ भूल जाओ। जो पहले हमने शास्त्र वगैरह कुछ पढ़ा है तो उसे भूल जाओ, तो इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। यह तो भगवान पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। बाकी जो कुछ पढ़े हो वह सब भुलाना पड़े, एकदम जैसे बचपन में चले जाओ। अपने को आत्मा समझो। भल इन आंखों से देखते हो, परंतु देखते हुए भी नहीं देखो। तुम्हें दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि मिली है तो समझते हो यह सारी पुरानी दुनिया है, यह सब खत्म हो जानी है। यह सब कब्रिस्तानी है, उनसे क्या दिल लगाएंगे। अभी परिस्तानी बनना है। तुम अब कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठे हो। परिस्तान अभी बन रहा है, अभी बैठे हैं पुरानी दुनिया में, परंतु बीच में बुद्धि का योग चला गया है। तुम पुरुषार्थ ही नई दुनिया के लिए कर रहे हो। अभी बीच में बैठे हो,
पुरुषोत्तम बनने के लिए इस पुरुषोत्तम संगम योग का भी किसी को भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते। पुरुषोत्तम संगम योग को टाइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है, 100 वर्ष का। तो माया विघन डालती रहती है। तो बाप समझाते हैं यह पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। बाप भल यहाँ बैठे हैं, देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि यह सब खत्म होने वाला है, कुछ भी नहीं रहेगा। यह तो पुरानी दुनिया है, तो इनसे तो वैराग्य हो जाता है। शरीरधारी भी सब पुराने हैं। शरीर पुराना तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान है। ऐसी चीज को हम देखकर क्या करें? यह तो कुछ भी रहना नहीं है, उनसे परीत नहीं है। बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं और सर्विस करते हैं। बाकी बच्चे तो सब है ना बाबा के, कितने ढेर बच्चे हैं, सब तो कभी देखेंगे भी नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है, परंतु उनसे क्या मिलता है यह कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखाया है, परंतु उनको कोई याद नहीं करता है, क्योंकि उनसे वर्षा नहीं मिलना है। आत्माओं को वर्षा मिलता है, एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से। तो प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं है, वंडरफुल है। बाप होकर वर्षा ना दे तो अलौकिक ठहरा ना। बाप होकर वर्षा ना दे तो अलौकिक ठहरा ना ब्रह्मा बाबा। वर्षा होता ही है हद का और बेहद का, बीच में वर्षा नहीं होता है। भल प्रजापिता कहते हैं, परंतु वर्षा कुछ भी नहीं है। इस अलौकिक बाप को भी वर्षा किससे मिलता है? पारलौकिक बाप से मिलता है। तो यह फिर देंगे कैसे? पारलौकिक बाप इनके थ्रू देता है। तो यह है बाबा का रथ। इनको क्या याद करना है? इनको खुद ही उस बाप को याद करना पड़ता है। वह लोग समझते हैं ये ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं। उन्हें तो चित्र लगा देखा है ना, तो सोचा ब्रह्मा ही परमात्मा है, लेकिन ब्रह्मा परमात्मा नहीं है, शिव परमात्मा है। परंतु हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता है, वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। यह तो बीच में दलाल रूप है, यह भी हमारे जैसा स्टूडेंट है। डरने की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है, तुमको योग बल से सतो प्रधान बनना है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है। तुमको अब बुद्धि लगानी है बेहद में। बाप कहते हैं सिवाय बाप से और किससे भी कुछ नहीं मिलना है। फिर भल देवताएं भी क्यों ना हो, इस समय सब तमो प्रधान है। बाबा ने बोला, बाप कहते हैं सिवाय बाप से और किससे भी कुछ नहीं मिलता है। फिर भल देवताएं भी क्यों ना हो, देवताओं से भी कुछ नहीं मिलता। तो इस समय तो सब तमो प्रधान है। लौकिक बाप से वर्षा तो मिलता ही है, बाकी लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो? वह लोग तो समझते हैं यह अमर है, कभी मरते नहीं हैं, तमो प्रधान बनते नहीं हैं। लेकिन तुम जानते हो जो सतो प्रधान थे वही अब तमो प्रधान में आते हैं। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी ऊंच समझते हैं, क्योंकि वे फिर भी शादी किए हुए हैं ना। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा है। झूला भी श्री कृष्ण को झुलाते हैं, जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते हैं? ज्ञान न होने के कारण श्री कृष्ण को फिर द्वापर युग में ले गए हैं। कहते हैं गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया गया, लेकिन गीता का ज्ञान तो संगम युग पर दे रहे हैं ना बाबा। तो कितना कठिन है किसको समझाना। कह देते हैं ज्ञान तो परंपरा से चला आ रहा है, परंतु परंपरा भी कब से यह तो कोई भी नहीं जानता। पूजा कब से शुरू हुई यह भी नहीं जानते, इसलिए कह देते हैं रचता और सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं।
कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने से परंपरा कह देते हैं, तिथि तारीख कुछ भी नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण का जन्मदिन नहीं मनाते, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति इन बातों को जानते हैं, तब तो कहा जाता है महारथी घोड़ेसवार और प्यादे। तो गज को गरहा ने खाया, गरहा बड़े होते हैं, एकदम हप कर लेते हैं। जैसे सर्प मेंढक को हप कर लेते हैं ना, तो भगवान को बागवान माली खिविया क्यों कहते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। तो बाप आकर विषय सागर से पार ले जाते हैं, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगा दो प्रभु। तुमको भी अभी पता पड़ा है कि हम कैसे पार जा रहे हैं, कलयुग से सतयुग में जा रहे। बाबा हमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, वहां दुख दर्द की कोई बात नहीं है। तुम सुनकर औरों को भी कहते हो कि नैया को पार करने वाला खिविया कहते हैं, हे बच्चे तुम सब अपने को आत्मा समझो। तुम पहले क्षीर सागर में थे, अब विषय सागर में आ पहुंचे हो। पहले तुम देवता थे, स्वर्ग में वंडर ऑफ वर्ल्ड, सारी दुनिया में रूहानी वंडर है स्वर्ग। नाम सुनकर ही खुशी होती है ना। हेवन में तुम रहते हो तो यहाँ 7 वंडर्स दिखाते हैं। ताजमहल को भी वंडर कहते हैं, परंतु उसमें रहने का थोड़े ही है। यहाँ तो बाबा ने कहा उसमें रहने का थोड़े ही है। तुम तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनते हो। तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल वैकुंठ बनाया है। 21 जन्मों के लिए पद्मा पद्मपति बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हम उस पार जा रहे हैं। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए होंगे, यह चक्कर तुम ही लगाते रहते हो। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम पहले पहले आए। पुराने मकान में जाने की दिल थोड़े ही होती है। बाबा जोर देते हैं पुरुषार्थ करके नई दुनिया में जाओ। बाबा हमें वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे। बहुत मेहनत करनी है, इसको देखते हो भी नहीं देखो। बाप कहते हैं बल मैं देखता हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है, मैं थोड़े रोज का ही मुसाफिर हूँ। वैसे तुम भी यहाँ पारट बजाने आए हो, तो इसलिए इससे ममता निकाल दो। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट दिया बाबा ने, रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। कभी भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है। इसे प्रीत नहीं रखनी है, देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान दिया बाबा ने, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। उड़ती कला के 2 पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जहाँ उमंग उत्साह नहीं होता तो वहाँ थकावट होती है, और थका हुआ कभी भी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ 1 जन्म का और प्राप्ति 21 जन्मों के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो 1 जन्म संगम योग पर करना है, और प्राप्ति 21 जन्मों के लिए नहीं बल्कि सारे कल्प की है।
तो जब समय की पहचान समृद्धि में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। स्लोगन दिया बाबा ने, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। अच्छा बाबा, ओम शांति मीठे बाबा।